और बड़ी खबर ग्वालियर से, जहां अर्चना तिवारी गुमशुदगी मामले में बड़ा खुलासा हुआ है। अर्चना ने मां से मोबाइल फोन पर बातचीत की, सूत्रों के हवाले से खबर मिल रही है। अर्चना तिवारी ने मां को अपनी लोकेशन बताई। अर्चना को लेने जीआरपी की टीम रवाना हो गई है। ग्वालियर के कांस्टेबल के संपर्क में थी अर्चना। कांस्टेबल राम तोमर से भी जीआरपी की पूछताछ लगातार जारी है। इस वक्त की बड़ी खबर, अर्चना तिवारी ने अपनी मां से फोन पर बातचीत की और मां को अपनी लोकेशन बताई। अब बताया यह जा रहा है कि अर्चना तिवारी को लेने के लिए जीआरपी की टीम रवाना हो गई है। तो अर्चना तिवारी की मां से फोन पर बातचीत हुई है अपनी मां को लोकेशन बताई है कि वो कहां पर है। अर्चना तिवारी, जिसको लेकर लगातार संशय बना हुआ था कि आखिर 13 दिन हो चुके हैं, कहां गायब हो गई है अर्चना तिवारी। लगातार उसकी तलाश के लिए 5 टीमें बनाई गई थी, जो अलग अलग जगहों पर उसकी तलाश कर रही थी। अर्चना के जानने वालों से पूछताछ हो रही थी। अब खबर ये आ रही है कि अर्चना की उसकी मां से फोन पर बातचीत हुई और मां को उसने अपनी लोकेशन बताई। जीआरपी की टीम अर्चना को लेने के लिए रवाना हो चुकी है। अब 7 अगस्त को नर्मदा एक्सप्रेस से इंदौर से कटनी के लिए निकली अर्चना तिवारी का अब तक कोई सुराग नहीं लगा है, ऐसा माना जा रहा है। और ये जो मिस्ट्री है वो बनी हुई है, लेकिन इसका एक बड़ा ग्वालियर कनेक्शन सामने आया है। और ग्वालियर कनेक्शन ये सामने आया है कि जो भंवरपुरा थाना है, वहाँ पदस्थ एक आरक्षक की लगातार अर्चना तिवारी से बातचीत होती रही है, पहले भी बातचीत होती रही है। और चौंकाने वाला तथ्य ये भी आया कि उसका ग्वालियर के लिए बस का टिकट भी किया गया था। 7 तारीख को बस में रिजर्व कराया गया था, हालांकि वो ऑन बोर्ड नहीं हुई है। और जैसे ही ये जानकारी सामने आई है, उसके बाद से लगातार जो जीआरपी की टीम दिल्ली आई हुई है, भोपाल अधिकारियों ने जैसा निर्देश दिया है वैसी टीम काम कर रही है, तलाश कर रही। जैसे इसका पता चल जाएगा तो आप लोग को बता देंगे। सीसीटीवी वगैरह भी दिखवाए आपने? हाँ, सीसीटीवी दिखवाए और सब पूछताछ चल रही है। क्या क्या पता क्या लगा? पता है, मतलब वो त्योहार के लिए उसने रक्षाबंधन त्योहार अपने घर जा रही थी, अपने घर नहीं पहुंची तो अपने टीम रवाना हो चुकी है और तलाश कर रही है। ग्वालियर का पुलिस का आरक्षक है रामू तोमर, उसका भी नाम आ रहा है। हाँ, तो पूछताछ चल रही है, जैसे जो सामने आएगा तो आपको बता जाए। और इस खबर पर देव श्रीमाली हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए हैं। देव, इस खबर में जो अब ताजा अपडेट आ रहा है वो ये कि अर्चना की उसकी मां से फोन पर बातचीत हुई है, मां को लोकेशन भी अर्चना ने बताई है। बिल्कुल बिल्कुल, अभी जो जानकारी मिली है, हालांकि वो अभी अपुष्ट है, क्योंकि ना तो मां की तरफ से, इनके परिवार की तरफ से कोई उसकी पुष्टि की गई है और ना ही अभी पुलिस जीआरपी की तरफ से की गई है। लेकिन उसके परिवार के सूत्रों के आधार पर जो खबर निकल कर आ रही है वो ये है कि अर्चना का अपनी मां से फोन पर संपर्क हो गया है। उसने अपनी लोकेशन भी बताई है और उसके परिवार के लोगों ने जीआरपी के एसपी को भी इस बात की सूचना दे दी है, जीआरपी पुलिस को भी दे दी है और जीआरपी की टीमें अब उससे बरामद करने के लिए निकल गई। लेकिन अभी तक इसकी पुष्टि ऑफिशियली ना तो जीआरपी ने की है और ना ही उसके परिवार ने की है। लेकिन पुलिस के ही कुछ लोग जो है, सूत्र जो है, इसकी जानकारी देते हैं, पुष्टि भी कर रहे हैं। और परिवार से जुड़े हुए जो कटनी के लोग हैं, उन्होंने भी इस बात की पुष्टि की है कि उनका अपनी बेटी से संपर्क हो गया है। जी, साथ ही देव, हम ये भी आपसे जानना चाहेंगे, जीआरपी की एक टीम दिल्ली भी पहुंची है, जहां पर बताया जा रहा है कि इसी केस की लीड को जोड़ने के लिए, कुछ लोगों से बातचीत पूछताछ करने के लिए, क्या ऐसे कयास लगाए जा रहे हैं कि लोकेशन जहां पर मिली है, क्योंकि बताया जा रहा है कि जीआरपी की टीम निकल चुकी है, अर्चना की जो लोकेशन पता चली है। बिल्कुल बिल्कुल, जीआरपी की कई टीमें निकली हैं। मैं बताना चाहूंगा कि एक नहीं, कई टीमें निकली हुई हैं। जीआरपी की कुछ टीमें ग्वालियर में ही डेरा डाले हुए हैं और जो राम तोमर जो पुलिस का कांस्टेबल है, उसको भंवरपुरा थाने में जो पदस्थ है, उसी के जरिए पहला जो लिंक मिला था वो वही मिला था, क्योंकि राम तोमर का मोबाइल उसके सर्विलांस में पाया गया था कि उससे बातचीत हो रही है। और उसने, राम तोमर ने 6 तारीख को, 6 अगस्त की एक टिकट भी बुक कराई थी इंदौर से ग्वालियर के लिए, अर्चना तिवारी को आने के लिए। तो उसने अभी हालांकि बताया यही जा रहा है कि राम तोमर से जो पूछताछ हुई, उसने यही बताया कि मेरे उससे कभी मुलाकात नहीं हुई है, लेकिन मेरे एक दोस्त के जरिए से दोस्ती थी और बातचीत होती रहती थी। उसने उससे कहा था कि वो ग्वालियर जाना चाहती है और कुछ काम है, इसलिए उसका टिकट करा दो। लेकिन 6 तारीख को अर्चना उस बस पर नहीं पहुंची और बोर्ड नहीं किया उसने, और 7 तारीख को नर्मदा एक्सप्रेस से कटनी के लिए रवाना हो गई और भोपाल में जो कमलापति स्टेशन है वहां तक उसकी लोकेशन मिली और उसके बाद फिर उसका सिर्फ सामान मिला।
तो लगातार वो पहली लीड थी पुलिस को जो उसके हाथ आई थी, और उसको आगे फैलाते हुए पुलिस ने बाकी जो नंबर थे जी उनको सर्च जी, किया। और उसके लेकिन आधार देव पर ये अब बहुत बड़ी राहत की बात है। देखिए 13 दिन से लापता अर्चना तिवारी की अब ये जानकारी मिल रही है कि अर्चना ने मां से फोन पर बातचीत की, लोकेशन बताई कि वो कहां पर है। क्या कुछ पता चला है आप तक ये जानकारी किसी तरीके की कि कहां पर लोकेशन अर्चना की बताई गई है, कहां पर वो जीआरपी की टीम उसको लेने के लिए निकली है? देखिए ये बिल्कुल एग्जैक्टली तो कोई नहीं बता पा रहा है। कुछ लोगों का कहना है कि वो इंदौर में है, इंदौर पहुंच गई है, और इंदौर में भी टीम रवाना हुई है भोपाल से, और एक टीम दिल्ली भी पहुंची है। एक टीम ग्वालियर में जो थी उसको भी दिल्ली रवाना किया गया है। अर्चना के भाई वगैरह भी वहां से कटनी से निकले हैं। तो एग्जैक्टली पोजीशन अभी आने में थोड़ा समय लगेगा, क्योंकि पुलिस इसमें कोई रिस्क नहीं लेना चाहती है कि वो लोकेशन अभी आउट ना हो जाए, ताकि अगर मान लो इसके पीछे भी कुछ दिमाग चल रहा है, किन्हीं लोगों का दिमाग चल रहा है, तो चीजें खराब ना हो जाए। तो बिल्कुल इसलिए शुरुआती वक्त है, इसलिए जांच प्रभावित ना हो देव, इसका पूरा ख्याल रखा जा रहा है। देव एक जो अहम बात जो अब से कुछ देर पहले जब ये खबर आई थी, राम तोमर जो एक कांस्टेबल का जिक्र आज हुआ इस मामले में कि उससे फोन पर बातचीत अर्चना की हो रही थी, यानी कि ये माना जाए कि राम तोमर से ही अहम सुराग ये पुलिस को पता चला है कि अर्चना तिवारी कहां है। राम तोमर ने कुछ अहम जानकारी पूछताछ में पुलिस जांच टीम के साथ साझा की। बिल्कुल बिल्कुल, हालांकि पुलिस ये कह रही है कि राम तोमर से अर्चना की लोकेशन तो नहीं पता चली थी, लेकिन उसके जरिए कुछ और लोगों के नाम पता लगे थे जो उसके संपर्क में हो सकते हैं, और कौन कौन लोगों से जो चैट उसकी होती रहती थी, बातचीत होती रहती थी, उन सारे लोगों की जब की तलाशी गई और राम तोमर से उसको लेकर पूरी पूछताछ की गई, तो निश्चित तौर पर जैसा कि मैंने पहले कहा कि जो पहला इस मामले में क्लू मिला था वो राम तोमर के जरिए ही मिला था, और जिसके आधार पर पुलिस ने अभी तक जैसा कि हम समझ रहे हैं, माना जा रहा है, चर्चा है कि वो अर्चना तक जीआरपी पुलिस पहुंचने ही वाली। जी देव, हमारे साथ आकाश द्विवेदी हमारे सहयोगी भी जुड़ गए इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ। आकाश, जो बड़ी जानकारी अब इस खबर में सामने आ रही है वो ये कि लोकेशन शेयर की अर्चना तिवारी ने अपनी मां से फोन पर बातचीत की और बताया कि वो कहां पर है। देखिए देव जी को मैं सुन रहा था, बिल्कुल सही बात कही है कि पुलिस को एक बड़ा इनपुट मिला है, और उस इनपुट के आधार पर एक टीम भोपाल जीआरपी की जो है वो अर्चना को लोकेट करने के लिए, उसको बरामद करने के लिए रवाना हो चुकी है। हालांकि पुलिस ने लोकेशन रिवील नहीं की है कि वो लोकेशन कहाँ की है, अर्चना कहाँ पर है अभी, लेकिन जो इनपुट है वो बहुत महत्वपूर्ण इनपुट है, और पुलिस को ये उम्मीद है कि इस इनपुट के आधार पर वो अर्चना को जल्द से जल्द बरामद कर लेंगे, उस तक पहुंच पाएंगे। जो परिजनों से बातचीत की जानकारी सामने आ रही है, एसपी रेल राहुल लोढ़ा से मेरी बातचीत हो रही थी, उन्होंने बताया कि वो परिजनों से संपर्क कर रहे हैं, अगर उसकी कोई बातचीत हुई है अर्चना की या परिजन की तो उसको भी हम जांच में इंक्लूड करेंगे और वहां से भी सहयोग लेने की कोशिश करेंगे। लेकिन जो बड़ा इनपुट अभी पुलिस के पास है उसके आधार पर ये बहुत ज्यादा संभव है कि हो सकता है कि आज या कुछ देर में ही पुलिस अर्चना तक पहुंच जाए, क्योंकि कॉन्फिडेंस पुलिस का जो है वो यही है कि कुछ ही समय में अर्चना को रिकवर कर पाएंगे, क्योंकि सुरक्षा कारण है, पुलिस के अपनी खुफिया काम करने के तौर तरीके हैं, इस वजह से कई जानकारियां जो है वो रिवील नहीं की जा रही हैं। बिल्कुल जांच प्रभावित ना हो इसीलिए बहुत सारी जानकारी अभी शेयर नहीं की जा रही है। ऐसे में आकाश, एक जो अहम बात है वो ये भी कि जो भी आखिरी वाले वक्त में जो पुलिस का जो पूछताछ का दायरा था वो थोड़ा फैला और थोड़ा बढ़ा। हॉस्टलर से लगातार बातचीत की गई, जो उसकी सहेलियां थी जिनसे लगातार फोन पर बातचीत हो रही थी, और बहुत बताया ये भी गया कि काफी पुरानी जो कॉल डिटेल्स हैं अर्चना तिवारी की वो भी खंगाली गई, उनसे भी अहम क्लू पुलिस के हाथ लगा। बिल्कुल, देखिए पुलिस क्या है कि अलग अलग एंगल पर जांच पड़ताल कर रही है, क्योंकि जब सीसीटीवी फुटेज और पूरी ट्रेन स्टेशन की जांच पड़ताल और छानबीन में कुछ सामने नहीं आया तो फिर कॉल डिटेल्स के आधार पर बातचीत शुरू की गई। हालांकि भोपाल जीआरपी पुलिस का दावा है कि जो आरक्षक ग्वालियर से हिरासत में लिया गया है वो भोपाल जीआरपी कार्रवाई नहीं है, उसमें इसका बहुत ज्यादा कुछ एंगल मिल नहीं रहा है, एक दूसरा इनपुट है, और उसी इनपुट के आधार पर पुलिस अर्चना तक पहुंचने की कोशिश कर रही है। जी जी, देव श्रीमाली हमारे सहयोगी भी हमारे साथ इस खबर पर लगातार जुड़े हुए हैं। देव, इस मामले में कई चुनौतियां भी पुलिस के सामने आई। शुरुआत में ये नहीं पता चल रहा था कि ट्रेन से निकली तो है रक्षाबंधन पर घर पहुंचने के लिए अर्चना तिवारी, लेकिन ट्रेन से अचानक से कहां लापता हो गई। तमाम सीसीटीवी कैमरे आसपास के खंगाले गए, हॉस्टल के बाहर जो कैमरे लगे थे, रेलवे स्टेशन पर जो सीसीटीवी कैमरे लगे थे, उनसे भी पुलिस को काफी मदद मिली।
बिल्कुल बिल्कुल, देखिए इसीलिए हम उसको मिस्ट्री बोल रहे हैं। मिसिंग मिस्ट्री यही है कि वो लड़की वहां से चली है, भोपाल में कमलापति स्टेशन तक उसकी देखी गई है, उसका सामान उसके उस पर मिला है और पूरी पटरियों की सर्चिंग की गई है। आसपास कोई भी ऐसा सोर्स नहीं मिला कि वो गिर गई है या कहीं कुछ ऐसी कोई दुर्घटना हुई है। तो आखिर गई कहाँ, यही है उसको सुलझाने। इसीलिए इसमें पुलिस के सामने भी चुनौती थी, जीआरपी के सामने भी चुनौती थी, लेकिन अब लग रहा है कि ये चुनौती खत्म होने वाली है और हो सकता है कुछ देर में ये जो है इसको रिकवर कर लिया जाए और वहां पहुंच जाए। जैसा कि आकाश जी ने कहा कि ये चूंकि बहुत सारे एंगल से इसमें जांच चल रही है और बहुत सारी टीमें काम कर रही हैं। जीआरपी की लगभग 20 टीमें इसमें लगी हुई हैं, ग्वालियर पुलिस की टीम भी इसमें लगी हुई कल से ही। तो अभी इसमें जो राम तोमर पकड़ा गया था, राम तोमर का जैसा कि मैंने पहले भी कहा, तो उसका कहना यही था कि उसका कभी भी इससे कोई फिजिकली संबंध नहीं हुआ, मानी मेल मुलाकात नहीं हुई है, फेस टू फेस नहीं मिले हैं। एक दोस्त के जरिए इसकी जान पहचान थी, लेकिन बातचीत केवल मोबाइल के जरिए ही होती थी और दोस्त के निधन के बाद भी इसकी बातचीत जारी रही। तो इसका लेकिन उसके जरिए उसके और दोस्तों के बारे में सुराग जरूर लगा होगा। जो इनपुट्स मिले होंगे उनको जीआरपी ने उनको टैली किया होगा और उसी में से ये सोर्स जो है निकल के बाहर आया होगा, ऐसी उम्मीद की जा रही है। बिल्कुल, ये पूरे कयास लगाए जा रहे हैं। ये अंदाजा लगाया जा रहा है कि राम तोमर जिस कांस्टेबल का नाम सामने आया, उससे पूछताछ में अहम क्लू जांच टीम के हाथ लगा है और कई जांच टीम है जो इस पूरे मामले को सॉल्व करने में जुटी हुई थी। परिवार लगातार परेशान था कि 13 दिन से उनकी बेटी का कुछ पता नहीं चल पा रहा है। सिविल जज की तैयारी अर्चना तिवारी कर रही थी, घर आने के लिए निकली थी रक्षाबंधन पर, लेकिन ट्रेन से अचानक से गायब हो गई। देव, हम एक बार आपसे ये चाहेंगे, जो दर्शक हमसे अभी अभी जुड़े हैं, आप हमें एक बार ये पूरी खबर विस्तार से बताएं, शुरुआत से लेकर आखिर तक किस तरीके से अर्चना तिवारी लापता हो गई थी, घर के लिए निकली थी, क्या क्या इस दौरान जांच में हुआ था? देखिए 7 अगस्त अर्चना तिवारी मूल पे कटनी की रहने वाली है और इंदौर में पढ़ाई कर रही थी, कंपटीशन की तैयारी कर रही थी और दूसरी चीजों की तैयारी कर रही थी। और ये 7 अगस्त को नर्मदा एक्सप्रेस से रक्षाबंधन मनाने के लिए इंदौर से निकली थी कटनी जाने के लिए। तो अभी तक जो जानकारी मिली है उसके हिसाब से ये जो भोपाल का स्टेशन है वहां कमलापति स्टेशन तक देखी गई थी, लेकिन उसके बाद ये नहीं पहुंची और उसके बाद जो है ये जो है वहां से दूसरे दिन जब वहां नहीं पहुंची तब ये मामला सामने आया। उस सामने आने के बाद ये खुलासा हुआ और सबसे लगातार इनका पता करने की कोशिश की जा रही थी कि आखिर वो गई क्या, तो उनका सामान जो है उनके कोच में उनकी सीट पर रखा हुआ मिला था। देव, आप हमारे साथ बने रहिएगा, मैं आपके पास फिर से लौटूंगी, साथ ही आकाश आप भी बने रहिएगा। एक छोटा सा ब्रेक हम ले रहे हैं, ब्रेक के बाद फिर से लौटेंगे। इस खबर पर लगातार हमारी नजर बनी रहेगी।